हेलो दोस्तों, कैडिया में आपका स्वागत है। अभी तक आपने एक्सट्रूड टूल को सीखा और एक्सट्रूड टूल को यूज करके हम इस प्रोजेक्ट के डिज़ाइन को बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट के डिज़ाइन को कुछ फेजेस में कंप्लीट किया गया है। सबसे पहले डायल के डिज़ाइन को बनाया गया है, देन स्ट्रैप होल्डर्स के, देन लेफ्ट साइड के स्ट्रैप को बनाया गया है एंड उसकी पिंस को, देन राइट साइड के स्ट्रैप को बनाया गया है, देन बकल के डिज़ाइन किया गया है एंड फाइनल क्राउन के डिज़ाइन को बनाया गया है। इस वॉच के डिज़ाइन को डायल के डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। डायल के डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले इसके बेस का सर्कल स्केच क्रिएट करेंगे जो कि 40 mm का है एंड आफ्टर दैट उसे हम 6 mm एक्सट्रूड कर देंगे तो हमें कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मिल जाएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर वाली एज को चैम्फर कर देंगे। चैम्फर की वैल्यू 2 mm रहेगी। इसके बाद इन चैम्फर्स के एजेस को सॉफ्ट करने के लिए हम 0.25 mm का फिलेट 0.5 mm का फिलेट यूज करेंगे एंड देन यहाँ ग्लास के एरिया को रिमूव कर देंगे। ग्लास के एरिया को रिमूव करने के लिए हम इसके टॉप फेस पे ही स्केच बनाएंगे जिसका डाया 33 mm रहेगा और इसकी डेप्थ 2 mm डाउनवर्ड साइड रहेगी। यहाँ पे एक्सट्रूड कट टूल का यूज करेंगे एंड देन एक 33 mm का ग्लास बनाएंगे और जिसे 0.5 mm डाउनवर्ड साइड एक्सट्रूड करेंगे। बट एक्सट्रूड करते समय एक सावधानी बरतें, मर्ज रिजल्ट को अनचेक कर दें ताकि ये ग्लास इस स्टील फ्रेम से अलग रहे और एक सेपरेट बॉडी के तौर पे बन जाए। अगर यहाँ पे बॉडीज में आप नज़र डालेंगे तो आपको एक एक्सट्रूडेड डायल का डिज़ाइन मिल जाएगा एंड इसके साथ में ही ये ग्लास का डिज़ाइन मिल जाएगा। तो इस तरीके से डायल का डिज़ाइन डन हो गया। इसके बाद स्ट्रैप का डिज़ाइन बनाना है। इसके बाद स्ट्रैप होल्डर का डिज़ाइन करना है। इसके बाद स्ट्रैप होल्डर्स को डिज़ाइन करना है। स्ट्रैप होल्डर्स को डिज़ाइन करने के लिए हम एक स्ट्रैप होल्डर का डिज़ाइन बनाएंगे, बाकी अदर्स को हम मिरर करके यूज कर लेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले इस स्ट्रैप होल्डर के डिज़ाइन को बनाया, देन मिरर करके अपोजिट साइड लाए, देन मिरर करके और अपोजिट साइड ले गए तो हमें चारों स्ट्रैप होल्डर मिल गए। अब देखते हैं पहला स्ट्रैप होल्डर किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले ये जो बेस प्लेन है यानी टॉप प्लेन में हमने एक स्केच बनाया। होल्डर का स्केच एक रेक्टेंगल है जो कि ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में 23 mm डिस्टेंस पे है एंड वाई डायरेक्शन में 9 mm की डिस्टेंस पे है। इसकी विड्थ 5 mm रहेगी और इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रखिए ताकि ये इस मेटल पार्ट के अंदर घुस जाए। ये वेरिएबल है, आप इसको कम ज़्यादा रख सकते हैं बट ये इसका जो पॉइंट है ये इसके अंदर आना चाहिए। इतना करने के बाद इसे एक्सट्रूड कर लेना है। एक्सट्रूड की वैल्यू 3.75 mm रहेगी। ये एग्जैक्ट बॉटम से एक्सट्रूड हुआ है और इसका मर्ज रिजल्ट ऑन रहेगा ताकि ये इसी बॉडी से मर्ज हो जाए। इसके बाद इस पे चैम्फर ऐड कर देंगे। चैम्फर का वैल्यू 2 mm है 45 डिग्री पे। इसके बाद इसके कॉर्नर्स को फिर से सॉफ्ट करने के लिए हम एक फिलेट ऐड करेंगे। फिलेट का वैल्यू 2 mm रहेगा। नेक्स्ट फिर से फिलेट कर देंगे ताकि इसके साइड के एजेस भी सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरीके से फिलेट हो गया। आफ्टर दैट ये जिस जगह से इस बॉडी से कनेक्ट हुआ है उस कॉर्नर को भी सॉफ्ट कर देंगे। 0.25 mm रेडियस ऐड करने के साथ आफ्टर दैट पिन लगाने के लिए इस पे एक होल कर देंगे। अब इस होल को करने के लिए हम इसी फेस पे एक स्केच तैयार करेंगे जिसका डाया 1.25 mm रहेगा
एंड इसकी लोकेशन इस लाइन से ऊपर की ओर 1 mm रहेगी एंड इस कॉर्नर वाली एज से यानी इस एज से 1.5 mm लेफ्ट साइड रहेगा और इस होल को 3 mm डीप कर देंगे। आफ्टर दैट हम मिरर टूल की हेल्प से इस पूरे फीचर्स को यानी यहाँ से लेके इस फिलेट तक और इस होल तक इन सारे फीचर्स को सिलेक्ट करेंगे। इस मिरर में देखिए ये सारे फीचर्स इस मिरर में सिलेक्ट हैं और फ्रंट प्लेन को एज ए मिररिंग प्लेन सिलेक्ट कर लेंगे एंड ओके करेंगे। इसके बाद सेकंड मिरर में हम वो पुराने फीचर्स तो सिलेक्ट ही कर लेंगे, इसके साथ ही हम मिरर 6 को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे और ये पूरा ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मिरर हो जाएगा। इस तरीके से हमने स्ट्रैप होल्डर्स के डिजाइन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है लेफ्ट साइड वाला स्ट्रैप विद होल्स। नेक्स्ट है स्ट्रैप विथ होल्स। इस स्ट्रैप के डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले एक एक्सट्रूड किया गया है इस टॉप प्लेन से। इसका स्केच कुछ इस तरीके से बनेगा। टोटल विड्थ 16.5 है और इस आर्क से इस लाइन की जो लेंथ रहेगी वो 90 mm रहेगी। इस तरीके की लेंथ को ऐड करने के लिए स्मार्ट डायमेंशन टूल की हेल्प से इस लाइन को सिलेक्ट करना है। देन इस आर्क को डायरेक्ट क्लिक नहीं करना, शिफ्ट की होल्ड करने के साथ क्लिक करेंगे तो ये आउटर आर्क को सिलेक्ट करेगा, ना कि सेंटर को। चूंकि मैंने ऐड कर रखा है इसलिए अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ। और सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा 20.5 और ये जो टोटल ऑब्जेक्ट है एग्जैक्ट सेंटर से सिमेट्रिकल रहेगा यानी दोनों तरफ मिरर रहेगा। तो यहाँ पे सिमेट्री कांस्टेंट लगा सकते हैं एक सेंटर लाइन बनाने के साथ। सेंटर से इसके मिड पॉइंट को एक सेंटर लाइन से कनेक्ट कर लीजिए। सेंटर लाइन यहाँ से मिल जाएगी आपको और उसे हॉरिजेंटल कर लेंगे तो भी ये सिमेट्रिक हो जाएगा। इस पूरे ऑब्जेक्ट को 2 mm ऊपर की ओर एक्सट्रूड किया गया है। आफ्टर दैट इस पे एक फिलेट लगाया गया है यहाँ पे। अभी मैं इस बॉडी को हाइड कर दे रहा हूँ ताकि सिर्फ स्ट्रैप नजर आए। तो स्ट्रैप का ये फेस अभी एकदम रेक्टेंगुलर है। यहाँ पे एक 3 फेस फिलेट लगाया गया है। इस तरीके का फिलेट इस तरीके से लगता है। मैं फिर से आपको ये पूरा ऑप्शन दिखाई दे रहा हूँ। फिलेट टूल एक्टिवेट करना है, देन ये लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा फुल राउंड फिलेस। यहाँ पे फर्स्ट फेस पे इसे सिलेक्ट करना है, सेकंड फेस पे बीच वाले को, थर्ड फेस पे इस फेस को सिलेक्ट करिएगा तो सेकंड फेस को कंप्लीटली रिमूव करके वहां पे एक आर्क ऐड कर देगा इस तरीके से। फिलहाल मैं अंडू कर दे रहा हूँ क्योंकि ये टास्क मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आफ्टर दैट इसकी ऊपर वाली एजेस को सॉफ्ट कर लिया गया है। ये देखिए यहाँ पे फिलेट ऐड करके इस फिलेट का वैल्यू 0.25 mm ही है। फिर से यहाँ पे पिन लगाने के लिए कट ऐड किया गया है जिसका डाया 1.25 mm रहेगा एंड इसका सेंटर ये जो फिलेट बना है इसी के सेंटर से अलाइन कर देंगे उसे। देन यहाँ पे एक्सट्रूड कट लगाया गया है कुछ इस तरीके से। इनका स्केच इस तरीके से तैयार किया गया है। एक स्केच बनाया गया है जो कि एकदम राइट साइड से 10 mm की डिस्टेंस पे है, डाया 2.50 है। इसको पैटर्न कर दिया गया है लीनियर स्केच पैटर्न टूल की हेल्प से 8 mm की डिस्टेंस पे। टोटल 9 ऑब्जेक्ट हैं। इनकी वैल्यूज को कम या ज़्यादा डबल क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। 8 रखना है 8 कर लीजिए तो पूरा डिजाइन मॉडिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे इनवैलिड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने इन कॉर्नर्स पे फिलेट ऐड किया था। अब एक ऑब्जेक्ट कम हो गया है तो उसका फिलेट उसका एज यहाँ से गायब हो गया है, इसलिए इस तरीके का इशू भी नजर आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस फीचर को एडिट करके वो जो मिसिंग एज थी यहाँ पे 9 नंबर के होल की उसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए एंड ओके। फिर से अपडेट हो जाएगा।
अब चलिए डायल को शो कर लेते हैं यहाँ से सॉलिड बॉडीज में चल के, या फिर इस पूरे राइट क्लिक करके इस पूरे ऑब्जेक्ट को भी शो कर सकते हैं, बट यहाँ पे शो का ऑप्शन नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। बॉडीज में चलिए इसे शो कर लीजिए इस तरीके से। नेक्स्ट, पिन के डिजाइन को बनाना बहुत ही आसान है। एक सर्कल बनाना है आपको जिसका डाया 1.25 डाया रहेगा, और ये जो पिन रहेगी ये किसी भी बॉडी से मर्ज नहीं होगी, यानी इसके मर्ज रिजल्ट को अनटिक कर देना है और इसको मिड प्लेन से एक्सट्रूड करना है ताकि ये सेंटर प्लेन में बनने के बाद दोनों तरफ एक्सट्रूड हो जाए 22 तक। ये देखिए मर्ज रिजल्ट अनटिक है, और इसका जो स्केच बना है उसको बनाया गया है फ्रंट प्लेन पे। फ्रंट प्लेन पे बनाएंगे तभी दोनों तरफ को एक्सट्रूड होगा। आफ्टर दैट इस पिन को अपोजिट डायरेक्शन में मिरर कर दिया गया है। तो इस तरीके से हमें दो पिन मिल जाएंगी। तो ये देखिए ये वाली जो पिन थी ये मिरर करने के बाद आए हैं, और मिरर करने के लिए हम इस राइट प्लेन को यूज करेंगे, तभी इस प्लेन के थ्रू ये पिन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्ट्रैप बनाएंगे जिसमें बकल लगेगा। इस स्ट्रैप के डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले इस तरीके का सिंपल स्ट्रैप बनाया गया है। अब देखिए इस स्ट्रैप को बनाने के लिए हम टॉप प्लेन में स्केच करके ऊपर की ओर एक्सट्रूड कर सकते थे, फिर इस साइड और इस साइड फिलेट लगा सकते थे। ये हमारे लिए लेंदी हो जाता, इसलिए हमने इस प्रोसेस को शॉर्ट में किया है। अब हमने स्केच डायरेक्टली फ्रंट प्लेन में बनाया है। फ्रंट प्लेन को विजुअल कर लीजिए, ये देखिए फ्रंट प्लेन में स्केच बना दिया गया है, और इसका स्केच कुछ इस तरीके से बना है। ये जो पुराना होल था अगर ये नजर ना आए तो यहाँ से विजुअल स्टाइल को आप हिडन लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि जो बैकग्राउंड की लाइन है वो डैश डैश नजर आए। होल का जो सरकमफ्रेंस है वो डैश डैश करके नजर आएगा, उसका सेंटर मिल जाएगा। और ये जो सर्कल है डाया 1.25 का बना लेना है, और अपोजिट डायरेक्शन में भी 1.25 का सर्कल बनाना है। इवन इनको दोनों को इक्वल भी यूज कर सकते हैं। और इसके जो बाहर वाला है उसका रेडियस 1 होगा, यानी ये 2 डाया का बनेगा, और टोटल लेंथ आउटर से आउटर रहेगी 50 फिर से वही शिफ्ट की होल्ड करके इस सर्कल को और इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे तो आउटर आउटर लेगा। अदरवाइज ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेगा। जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया तो डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर लेगा, जो कि 48 रहेगी। विजुअल स्टाइल को फिर से शेडेड विद एज में लगा देते हैं, और इसका जो टोटल एक्सट्रूजन है वो मिड प्लेन से होगा, क्योंकि स्केच हमने मिड में बनाया तो दोनों तरफ जाएगा, और दोनों तरफ 16.5 एक्सट्रूड होगा। ये रिजल्ट भी अनमर्ज रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रैप प्लास्टिक का भी हो सकता है, लेदर का भी हो सकता है, एंड ये मेटल पार्ट है तो मेटल में से ये अटैच नहीं होने वाला। आफ्टर दैट यहाँ पे एक कट लगेंगे ताकि बकल को होल्ड किया जा सके एंड उसकी पिन को लगाया जा सके। इसे करने के लिए सिंपल तरीका है, आप टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और वहां पे इस तरीके का स्केच बनाएंगे। 2.5 बाई 2.5 का एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसके दोनों कॉर्नर्स को 0.5 का फिलेट लगा देंगे स्केच पे, और इसको सेंटर में रखेंगे। ऐसा करने के लिए आप सेंटर रेक्टेंगल का यूज कर सकते हैं, और ऊपर तक एक एक्सट्रूड कट लगा देंगे तो मटेरियल रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिलेट कर दीजिए, ये देखिए सारे कॉर्नर्स को 0.25 रेडियस का फिलेट कर दिया गया है। इस तरीके से स्ट्रैप मिल गया। आफ्टर दैट बकल के डिजाइन को बनाते हैं। चलिए फ्रंट प्लेन को मैं हाइड कर दे रहा हूँ। बकल के डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरीके से एक मेन बकल का डिजाइन बनाया है। इसे बनाने के लिए इस स्केच का यूज किया है जिसे बनाना बहुत आसान है।
सबसे पहले एक लाइन खींचना है इस सेंटर पॉइंट से। अगर ये लाइन ना दिखे तो फिर से आप डिस्प्ले को हिडन लाइन में ले सकते हैं। तो इसके सेंटर पॉइंट से एक लाइन हॉरिजेंटल रखनी है, 14 mm की लाइन बना लेनी है। आफ्टर दैट एक आर्क बनाना है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, इस तरीके से, जिसका रेडियस आप 24 mm रखेंगे तो आर्क बन जाएगा। आर्क को सिलेक्ट करके यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आर्क को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऑफसेट का ऑप्शन ले लेना है। ऑफसेट लेते ही ये दोनों तरफ ऑफसेट हो जाएगा। जैसे हमें 1 mm का ऑफसेट लेना है तो 1 mm ऑफसेट होगा। 1 mm ज़्यादा हो रहा है, 0.25 mm का ऑफसेट लेना है, बट ये एक डायरेक्शन में हो रहा है। येलो डॉट येलो ऑफसेट का प्रीव्यू है। हम इसे बाई डायरेक्शनल कर देते हैं ताकि दोनों डायरेक्शन में ऑफसेट हो। देन इंड कैप को आर्क से फिल कर देते हैं ताकि आर्क लग जाए। अब ये वैल्यू को जैसे ही 1 mm करेंगे, ये जो ऊपर का शेप है वो मिल जाएगा, बट चूंकि मैं पहले बना चुका हूँ इसलिए अभी नहीं बनाऊंगा। तो ये शेप मिल जाएगा जिसे हम एक्सट्रूड करेंगे टोटल 16.5 mm का तो स्ट्रैप है। देन इसे थोड़ा सा ज़्यादा यानी 18 mm रखेंगे। इसके बाद हम इस पे कट लगाएंगे। कट लगाने के लिए देखिए इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है जो कि टॉप प्लेन में बना है। टॉप प्लेन में एक रेक्टेंगल बनाना है। ये रेक्टेंगल इस एज से 2 mm की डिस्टेंस पे रहेगा और इसका जो विड्थ है वो 16.5 mm रहेगा, यानी इस स्ट्रैप के बराबर। बट मेन बात है कि इसको एग्जैक्ट सिमेट्री में लाना। कैसे सिमेट्रिकल रखेंगे, चलिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ। इस पूरे रेक्टेंगल को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आप रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट कर लेंगे इस तरीके से। चलिए रेक्टेंगल छोटा बन गया, स्किप करके इसे बड़ा करके इस तरीके से ले आते हैं। बट ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल करने का एक सबसे आसान तरीका है, एक सेंटर लाइन लेना है किसी भी ऑब्जेक्ट से जो कि पहले से बना हुआ है, उसके मिड पॉइंट से। इसका मिड पॉइंट ये मिल गया। एक ऐसे कंस्ट्रक्शन लाइन बना लेनी है। दो तरीके हैं सिमेट्री करने के। इस लाइन को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ इस लाइन को सिलेक्ट करना है, देन इसे भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सिमेट्री का ऑप्शन आएगा और ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। इट मीन जैसे एक तरफ की विड्थ कम करेंगे दूसरी तरफ भी विड्थ कम होगी, दोनों तरफ बराबर रहेगा। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, इस तरीके से सिमेट्री कर सकते हैं। देन डायमेंशन इस आउटर एज से ये 2 mm रहेगा एंड इसको थोड़ा सा ज़्यादा रख लें क्योंकि मटेरियल हमें इससे रिमूव करना है, मेटल पार्ट से, ना कि इस लेदर पार्ट से। तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए। इसका कोई वैल्यू नहीं, कितना भी आप ज़्यादा रख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा होना चाहिए। और इसकी जो टोटल विड्थ है वो रहेगी 16.5, या मैनुअली 16.5 ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। या फिर एक और तरीका है, जैसे इस लाइन को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ इस एज को सिलेक्ट कर लिए और इनको कोलिनियर कर लीजिए, यानी इट्स मीन ये लाइन एग्जैक्ट इसके सीध में आ गई, 16.5 हो जाएगी। फिलहाल मैं अभी इस पूरे स्केच को डिस्क्रिप्ट चेंजेस कर दे रहा हूँ। मतलब अभी जो मैंने चेंज किया ये सेव होके बाहर नहीं जाएगा, पुराना वाला स्केच कंटिन्यू रहेगा। और इसको ऊपर की ओर कट कर देंगे टॉप प्लेन से जब तक कि ये पूरा मटेरियल रिमूव नहीं हो जाएगा। इसके बाद फिलेट ऐड कर देंगे। फिर से 3 पॉइंट फिलेट ऐड की गई है, यानी फुल राउंड फिलेट इस वाले फेस पे, बीच वाले फेस पे एंड नीचे वाले फेस पे। ये देखिए तीनों फेस सिलेक्ट है और बीच का फेस फुल राउंड हो गया। उसके बाद इन दोनों साइड को कनेक्ट कराया गया है इस पिन से। इस पिन का जो डाया रहेगा वो 1.25 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इस टाइप के अंदर 1.25 mm का डाया लगा है। इसको भी बनाने के लिए सेम लास्ट मेथड यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, फ्रंट प्लेन। यहाँ पे स्केच बनाना है। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से स्केच में सर्कल को ट्रेस करते हैं। यहाँ से हिडन लाइन एक्टिवेट कर लेना है तो देखिए सर्कल मिल जाएगा। बस डायरेक्ट इसी सर्कल को आप कन्वर्ट एंटिटी कर लेंगे तो स्केच में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ और उसे यूज कर लेंगे एक्सट्रूड के लिए। आफ्टर दैट यहाँ पे एक थिन एक्सट्रूड किया गया है। अभी तक जो भी एक्सट्रूड कर रहे थे वो क्लोज स्केच होता था। अगर हमारे पास ओपन स्केच है, इसका एक बार स्केच पे नजर डालिए।
यहाँ पे जो स्केच यूज किया गया है ये ओपन है, एक लाइन ऊपर है एंड यहाँ पे आके ओपन है, ये क्लोज नहीं हुआ है। बट ओपन स्केच को भी हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। पहले देखिए इस स्केच कैसे करेंगे। इसके सेंटर पे एक सर्कल बनाएंगे 1.5 डाया का, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा उससे। और इतना करने के बाद एक लाइन यहाँ से ऊपर की ओर ले जाएंगे एंड सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। इन दोनों के बीच 5 डिग्री का वैल्यू ऐड कर देंगे, 5 डिग्री का एंगल। आफ्टर दैट यहाँ से फिर से एक लाइन बनाएंगे 3 mm की, इन दोनों के बीच में 162 का एंगल ऐड करेंगे। एंगल इस तरीके से ऐड करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और ये एंगल ऐड हो गया। इसके बाद इस कॉर्नर पे फिलेट ऐड कर लीजिएगा रेडियस 1 का। अब देखिए एक काम और करना बकाया है, जैसे ये लाइन रहेगी इसके नीचे के हिस्से को आप ट्रिम कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसे तो ये नीचे ट्रिम हो जाएगा। और चाहे तो थोड़ा सा ऊपर की ओर इसे और भी बढ़ा सकते हैं। ट्रिम टूल लेके इस लाइन पे क्लिक करके इसे होल्ड करके ऊपर की ओर जाएंगे तो ये एक्सट्रूड भी मतलब एक्सटेंड भी हो जाएगा। और यहाँ से एग्जिट कर लीजिए। जब एग्जिट करेंगे तो इसके एक्सट्रूड फीचर में आपको थिन फीचर बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट होके मिल जाएगा। और हो सकता है यहाँ पे थिकनेस 10 mm बाय डिफॉल्ट पड़ी रहे, जो कि बहुत ज़्यादा, इसलिए फीचर फेल होता हुआ नजर आएगा। तो इस थिकनेस को 0.5 mm करना है। और एक बात और ध्यान देना है कि जैसे थिकनेस ये बाहर की ओर होनी चाहिए। सपोज दैट ये थिकनेस का डायरेक्शन चेंज है, अंदर की ओर है, तो भी ये फीचर फेल हो जाएगा। तो डायरेक्शन ही बाहर की ओर रहे। एंड इसे भी मर्ज नहीं करेंगे, एंड ओके कर देंगे तो इस तरीके से पिन आपको मिल जाएगी। देन अगेन इसके पिन को फुल राउंड फिलेट कर लेंगे, ये देखिए, और फिर से इसके कॉर्नर पे फिलेट ऐड कर लेंगे 0.25 का ऊपर और नीचे। इस तरीके से बकल का डिजाइन डन कर लिया हम लोगों ने। आफ्टर दैट क्राउन का डिजाइन बनाए। क्राउन के डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पे चल के सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक व्यू एक्टिवेट करते हैं और जूम करके देखते हैं, ये क्राउन का डिजाइन है। इसे डिजाइन करना भी बड़ा आसान है, बस इसमें सर्कुलर पैटर्न फीचर का यूज किया गया है। एक कट को हमने पूरे पेरीमीटर में गोल गोल रोटेट कर दिया है। सबसे पहले हम इस तरीके से क्राउन का पिन बनाएंगे। पिन का जो डायमेंशन रहेगा वो डाया 1 mm रहेगा और ये सेंटर से मतलब बॉटम फेस से 2 mm ऊपर की ओर रहेगा। बट इसके एक्सट्रूजन में ध्यान देने वाली बात है कि इसका एक्सट्रूजन यहाँ से स्केच प्लेन ना होके ऑफसेट रहेगा और ऑफसेट की वैल्यू 19 mm रहेगी। यानी ये एक तरफ 19 mm पहले ऑफसेट होगा, फिर एक्सट्रूड होना शुरू होगा कितना 1.5 mm, और अनमर्ज कर दीजिएगा, मतलब मर्ज ना रहे ये, ताकि पिन सेपरेट बन जाए। अब इसके इसी फेस को सिलेक्ट करके अगेन एक दूसरा स्केच बनाएंगे। दूसरा स्केच बनाएंगे डाया 3.5 का। आफ्टर दैट और इसके स्केच को बनाने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स का यूज करेंगे, देख लीजिए। सेंटर पॉइंट से पहले एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, देन एक लाइन अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे और इस लाइन को मिरर कर दीजिए अपोजिट डायरेक्शन में। यानी दो सेंटर लाइन बना लीजिए और इन दोनों को सिमेट्री भी कर सकते हैं। सिमेट्री करने के लिए वैसे ही इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है और बीच वाली लाइन को कंट्रोल के साथ सिमेट्री का ऑप्शन अगर ना दिखे तो शुरुआत में ये जो साइड की लाइन है इनको कंस्ट्रक्शन में मत रखिएगा, ऐसे रखिएगा, तभी सिमेट्री करने का ऑप्शन दिखेगा। जब ये दोनों लाइनें सिमेट्री हो जाएंगी, ये देखिए आ गया सिमेट्री का ऑप्शन। तो जब ये लाइन सिमेट्री हो जाएंगी देन इनको कंस्ट्रक्शन में बदल लेना है, क्योंकि इन लाइंस की जरूरत नहीं है इसलिए। आफ्टर दैट यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रा करनी है एंड देन यहाँ से ऐसे मैच करा देना है। इतना करने के बाद आप चाहें तो इनके बीच एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये कितने डिग्री का एंगल रखेंगे। सपोज दैट ये रखते हैं हम 25 डिग्री का, तो 25 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करना है एंड ये लाइन ऊपर से कितना नीचे रहेगा ये भी डिफाइन आप कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो हमने इसका लेंथ डिफाइन किया था, इसकी बजाय आप इस पॉइंट से
इसका डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। नीचे कितना आएगा, 0.05 mm नीचे आएगा ये। और जो इस साइड का लाइन है इसको मिरर कर देंगे तो इस साइड आ जाएगा। देन एक हॉरिजेंटल लाइन ऐसे ड्रा करके एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देंगे। कॉर्नर को फिलेट कर लेंगे, रेडियस रहेगा 0.02 mm। इतना करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। देन यहाँ से सर्कुलर पैटर्न टूल एक्टिवेट करना है और पॉइंट में मेक श्योर, देखिए अभी ये वाला पॉइंट ले रहा है तो पॉइंट गलत ले रहा है, यहाँ राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है और पॉइंट को इस जगह सेट कर देना है। उसके बाद जो टोटल नंबर रहेंगे कॉपीज के ये अराउंड रहेंगे 18 या 18 ही रहेंगे, ठीक है। बट अभी मैं ओके नहीं करूँगा। ओके, टोटल आइटम 36 रहेंगे, 18 नहीं रहेंगे, 36 रहेंगे। एंड यहाँ से इतना करने के बाद एग्जिट कर लेना है और यहाँ पे एक सर्कल बनाना ना भूलें एकदम आउटर पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सट्रूड में चलेंगे। एक्सट्रूड में चलने के बाद चूंकि आपके पास इस तरीके के स्केच भी हैं, सर्कल आउटर में भी है, तो कैसे हम आउटर वाले स्केच को यूज करेंगे। आपको यहाँ पे कंटूर का ऑप्शन मिलेगा और कंटूर में चल के सिर्फ ऊपर वाले, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लियर कर दिया, सिर्फ ऊपर वाले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे कंटूर में, ठीक है। और मर्ज रिजल्ट ऑन रखेंगे ताकि ये ऑब्जेक्ट इस पिन से मर्ज हो सिर्फ। तो इसे एक्सट्रूड कर लेंगे। इतना करने के बाद अगेन यहाँ पे चैम्फर कर लेंगे। चैम्फर रहेगा 0.2 mm का इन दोनों एचेस पे। आफ्टर दैट फिलेट ऐड कर लेंगे इसके ऊपर और नीचे वाली एच पे। फिलेट रहेगा 0.25 mm का। चैम्फर का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 0.25 mm रखते हैं इस तरीके से। और इसके बाद एक एक्सट्रूड कट लगाना है। सिर्फ इस स्केच से एक्सट्रूड कट यूज करेंगे। एक क्लोज कर्व मिल गया है, इसे ही अपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर देंगे एंड ओके। इस तरीके से कट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फिलेट ऐड कर लेंगे क्योंकि अभी ये शार्प कट है, इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं 0.01 mm का, 0.02, इतना ठीक है, ओके। अब इन दोनों फीचर्स को हम 3D पैटर्न कर ले। यहाँ से 3D सर्कुलर पैटर्न, इस टूल को एक्टिवेट करिए। डायरेक्शन में आपको इसी सर्कुलर फेस को सिलेक्ट कर लेना है, ये जो गोल फेस है ये वाला। ये करने के बाद फीचर्स में देखिए फिलेट सेव है, फिलेट के साथ साथ हम इस कट फीचर को भी सिलेक्ट करेंगे। तो कट एंड फिलेट दोनों सिलेक्ट होना चाहिए और टोटल काउंट 36 रखेंगे एंड इसे ओके कर देंगे। इस तरीके से ये वॉच का डिजाइन मिल जाएगा। अब इस स्केच को हाइड कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ से विजुअल स्टाइल को शेडेड, इस प्लेन को भी हाइड कर लेंगे और आपका प्रॉपर डिजाइन हो गया है।